गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम क्लास 10th का। ठीक है, आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्या जानेंगे, लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर 7 तक हम लोग ये जाने हैं जो आपका एक्सरसाइज है 13.2 पुराने वाले बुक से, पुराने वाले एनसीईआरटी, और नए वाले एनसीईआरटी में देखोगे तो वो 12.2 में है। तो जो पुराने वाले से हम बात करें क्योंकि मोस्टली के पास वही बुक रहता है, तो 13.2 से मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कवर कर चुके हैं। क्लियर बात, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग लेक्चर 8 में इसका उसके आगे का मतलब 3 तक हो गया है, तो आज हम लोग 4, 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले आपके लिए शेर पेश है और वो ये है कि जब चाहा तो चाहा मुझको, जब चाहा तो छोड़ दिया, मैं को मुझसे किया मुखातिब, मैं खाने से रिश्ता जोड़ दिया, ए हुस्नो सवाई के बात बता, क्या बचपन से थी ये आदत, खिलौना लिया फिर खेला और फिर तोड़ दिया। चलिए, और इसी के साथ आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, मतलब पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या मतलब इस लेक्चर का पहला है लेकिन एक्सरसाइज 13.2 का 4 नंबर। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है जो कि किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, वो किस शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है। ठीक है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, और उसमें क्या है 4 कोनिकल डिप्रेशन है जिसमें कि पेन होल्ड किया जा सके, जैसे कोनिकल डिप्रेशन ऐसे वो उसमें फंस सके। ठीक है, ये चीज। तो और द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, ये दिया हुआ उसका डायमेंशन। ठीक है, पहले हम लोग एक क्यूबॉइड अगर बना लें तो एक रफली क्यूबॉइड हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ बना दिया जाए। ठीक है, अब डायमेंशन क्या क्या दिया, आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5। तो लेंथ ले ले रहा है ये हम 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हम लोग किसी को भी कुछ अभी रख ले रहे हैं। ठीक है, 15 और लेंथ ब्रेथ रख ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका ऊंचाई को ही कम मानते हैं हम लोग 3.5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि पेन स्टैंडर्ड ज्यादा ऊंचा नहीं रहा होगा। चलिए, वैसे उससे मतलब यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग डायमेंशन लिख दिए उसका। अब क्या, उसमें 4 डिप्रेशन बना हुआ था। ठीक है, यहाँ 1, 2, 3 और 4 ऐसे डिप्रेशन बना हुआ था जिसमें कि उसको रखा जा सके। वो ऊपर से देखने में कैसा रहा होगा, कुछ ऐसा 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 ऐसा। ऊपर का जो सरफेस, आप इस सरफेस को अगर आप ऐसे रखकर उस पर देखोगे तो ये रहेगा। और ये कौन सा क्या शेप है वहां पे, तो वहां पे सिलिंडर, ये है कोन है आपका। सुन लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया, 4 कोनिकल डिप्रेशन, 4 वहां पे क्या कोनिकल डिप्रेशन, मतलब कि इसको अगर ऐसे रखते हैं तो वो कोन शेप बना हुआ है। 1, 2, 3, 4 कोन का हम लोग शेप बना के ही रख ले रहे हैं कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा एक कोन वहां पे बना हुआ है, वैसा वैसा 4। अब आगे इसका डायमेंशन दे दिया, फिर आगे क्या बोला जा रहा है, द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो इसका रेडियस है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। इसका डेप्थ कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, जिसको हम लोग हाइट बोलते थे। क्लियर बात, सॉल्व कैसे होगा आगे, एंड द डेप्थ इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो इस पूरे स्टैंड में कितना वुड है उसका वॉल्यूम बताना है। करेंगे क्या, हमको पता है कि पहले तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालें क्योंकि वो पूरा था। उसमें से क्या किया गया, 4 ठो वॉल्यूम, 4 आपका कोन को कट करके हटा दिए। 1, 2, 3, 4 कोन को कट करके हम लोग हटा दिया। इस कोन में से, क्यूब में से, दिमाग कहाँ चल रहा है, इस क्यूबॉइड में से 4 कोन को कट करके हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग 4 कोन का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम क्या, पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे इस पूरे क्यूबॉइड का, और क्यूबॉइड में ऐसा ऐसा 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कोन को। तो लिखेंगे V ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम ले लो, इसमें माइनस कर देना है 4 इंटू V ऑफ कोन। ठीक है, अच्छा
अब क्यूबॉइड का क्या होता है वॉल्यूम, एल बी एच, और माइनस क्या करना है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका एल बी एच कितना दिया होता है, सब सेंटीमीटर नहीं है तो यूनिट का कोई दिक्कत नहीं है, 10, 15 और 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर भी दे तो 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आता है इसका 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 और इंटू हाइट है 1.4। क्लियर है। 7 से इसको अगर कट कर दें तो ये हो जाएगा 0.2। अब यहाँ पे इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 35 हो जाएगा, 15 इंटू 35 माइनस 3 से कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे क्या, या इसको इससे कर दें, इसको इससे करते हैं 4 इंटू इसको हटा के रखते हैं यहाँ 10, इसका भी हटा दें 10, ठीक है, नीचे में 1000, तो 4 इंटू 22 को 5 से करेंगे तो 110 आ गया, इंटू 5 2 10 आ गया, और नीचे में क्या था 3 इंटू 1 2 3, मतलब 1000, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले 35 इंटू 15, 175 होगा लगता है, 5 25 का 5 और 2 हाथ में 5 15 17, ठीक है, और यहाँ 35, 5 7 5 12 का 2, एक हाथ में 3 5 525, ठीक है, यहाँ आ गया 525 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 44/30, ठीक है, 30 से 44 को डिवाइड करना है 30 से, एक बार में 30 आ गया 14। अब डेसिमल लगाओ, यहाँ 0 लाओ, 4 बार में 120, ठीक है, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ पे 0 आएगा तो 6 बार में 180, और फिर 20 आएगा, और ये चलता रहेगा 1.46 से 5 से चलते हैं, 525 माइनस 1.46, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो फिर ऐसा होगा कुछ 5 to 5, डेसिमल कुछ नहीं तो 0 0 और नीचे 1.46, 6 0 में से 6 तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3 2 5, आंसर है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम तो क्यूब। इजी क्वेश्चन है। क्या क्या किया हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया और क्यूबॉइड में से 4 कोण को सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए 4 इंटू ऐसा लिख दिया, सॉल्व कर दिया आंसर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है सर ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, एक बर्तन है वो किस शेप का है, एक उल्टा कोन, ठीक है। कोन जनरली क्या होता है ऐसा टोपी के शेप का होता है, तो बोला उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। इन्वर्टेड कोन के शेप का है कुछ ऐसा, ओके। आगे क्या बोला जा रहा है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इसका टॉप का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, और क्या बोला गया विच इज ओपन, ऊपर से वो क्या है खुला हुआ, इट इज फील्ड विथ वाटर अप टू ब्रेन, इसमें पानी भरा हुआ है कहां तक, ब्रेन मतलब पूरे ऊपर तक लबालब भरा हुआ है, ठीक है, पानी पूरा भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स, लेड शॉट्स क्या होता है कंचा, ठीक है, कंचा। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, लेड शॉट्स का पहले बात किया, लेड शॉट्स का रेडियस कितना बोला 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, उसको में क्या करा जा रहा है, ये lead shots ऐसे ऐसे डाला जा रहा है पानी के अंदर, ओके। अब बोला 1/4 of the water flows out
एक चौथाई वाटर बाहर आ गया। एक चौथाई मतलब कहने का मतलब क्या कि अगर इसके अंदर मान लीजिए 4 लीटर पानी था ना, तो 1 लीटर बाहर आ गया। एक चौथाई यही है 1/4। तो 4 लीटर जब भी बोलेगा ना 1/4 निकालने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे एक आंसर हुआ तो बचा 1 मतलब 1 लीटर पानी बाहर आ जाता है। जितना भी पानी था उसका 1/4 क्या हुआ, बाहर आ गया। फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लिड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। तो हमको बताना है क्या कि कितना लिड शॉट्स आप डाले होंगे उस बर्तन में, कितना लिड शॉट्स आप डाले कि उसका 1/4 वाटर बाहर आ गया। समझिएगा, एक बात तो क्लियर है कि जितना वॉल्यूम हम डाले उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। जितना वॉल्यूम हम डालें, लिड शॉट्स हम डालते गए तो जितना वॉल्यूम जा रहा था उतना ही वॉल्यूम बाहर आ रहा था। ठीक है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ 1 लिड शॉट्स इनटू n। ठीक है, या फिर समझिए हम ऐसा बोल सकते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ लिड शॉट्स या लिड शॉट। लिड शॉट हम एक यहां पे लिए n क्यों, n नंबर ऑफ, हमको नहीं पता कितना पीस है तो हम कितना पीस मान लिए n पीस। ठीक है, इसलिए n इंटू वॉल्यूम ऑफ लिड शॉट्स। ये किसके बराबर होगा, ये जो n पीस का जो वॉल्यूम निकला होगा वो किसके बराबर होगा, 1 या फिर 1/4 ऑफ वाटर, या फिर लिख सकते हैं वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, या फिर हम लिखते हैं 1/4 ऑफ द 1/4 ऑफ द टोटल वाटर। ऐसा, क्योंकि जितना ये डालेंगे तभी 1/4 निकला, और क्योंकि 1/4 ही निकालना हमको तो उसी में बात करेंगे हमको कितना पीस चाहिए। हम मान लिए कितना पीस हमको लिड शॉट डालना है, n पीस, और एक का वॉल्यूम पता कर लेंगे, और यहाँ पे 1/4 ऑफ टोटल वाटर। अब समझिए 1/4 तो समझ में आया, टोटल वाटर इसमें कितना रहा होगा वो पता करते हैं। तो टोटल वाटर इसका वॉल्यूम के बराबर होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या, तो हम लोग n यहाँ पे लिखते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ लिड शॉट्स। लिड शॉट्स कैसा था, स्फीयर का शेप का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³। इन दोनों का रेडियस अलग अलग रखेंगे, इसका रेडियस हम लोग स्मॉल r से दिखा देंगे, उसका हम लोग कैपिटल R से। क्लियर है, तो ये किसके बराबर होगा 1/4 ऑफ टोटल वाटर। ठीक है, टोटल वाटर, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो है आपका कौन, उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। यहाँ कैपिटल R ले लीजिए। हम इसको सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू निकाल देंगे। पाई और पाई तो पहले कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 और ये 3 भी, क्यों, ये 3 डिवाइड में ऊपर जाए मल्टीप्लाई में, ये पाई मल्टीप्लाई में था, नीचे आता डिवाइड में ऊपर नीचे करता है। अब और आगे सॉल्व किया जाए, n इंटू 4 इंटू r, इसका लिड शॉट्स का रेडियस क्या था 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये बराबर हो जाएगा किसके 1/4 इंटू r²। रेडियस कितना था उसका 5 इंटू 5, और हाइट था 8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल 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 3 डेसिमल हटा दिए, यहाँ 1000 आ गया। क्लियर है, अब क्या क्या बचा अच्छे से ध्यान, सबको उधर भेजते हैं। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखते हैं, इधर क्या क्या है 5 5, अच्छा इसको इससे काट दे, 2 बार में कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 5 इंटू 5 इंटू 2, और ये 1000 जो नीचे था ऊपर आ जाएगा। नीचे में क्या है, ये जो भी ऊपर में 4 5 है ये सब नीचे आ जाएगा, तो एक 4 आया, यहाँ 0.5 डेसिमल हटा चुके हैं तो केवल 5, ये भी 5, ये भी 5, एक से एक, इससे ये। ठीक है, 2 से 4 कट किए, 2 आ गया। ठीक है, अब 5 2 जा 10, और अच्छे से क्लियर बनाते हैं। ऊपर में था 1000, नीचे में 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो हम बोलेंगे n कितना आ गया 100। तो 100 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, नहीं n क्या बता रहा, इतना लिड शॉट्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या 100 लिड शॉट्स डाला गया है इसमें, अब तब जाकर 1/4 ऑफ वाटर बाहर आया। क्लियर हुआ है ना, n हम क्या माने नंबर ऑफ लिड शॉट्स, और उसको हम एक लिड शॉट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और हम बोले कि वो किसके बराबर होगा जो 1/4 ऑफ वाटर बाहर आया है, तो 1/4 के लिए फिर उसका वॉल्यूम से 1/4 को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है क्लियर हुआ हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 और इस लेक्चर का लास्ट। ठीक है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, एक आयरन पोल है जो कि बोला जा रहा है कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट, जो किसका बना हुआ, किस शेप का, बोला जा रहा है सिलेंडर का। ठीक है, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, जो कि क्या है
220 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और बोला एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो डायमीटर वाला तो जमाना है नहीं, रेडियस वाला है, तो रेडियस हम लिख लिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट क्या था 220। अच्छा, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, जो कि क्या है, जिसके ऊपर एक और सिलेंडर, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, एक उसके ऊपर और सिलेंडर जिसका हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मतलब कि एक और सिलेंडर हो गया ये, ठीक है, अच्छा, इसका हाइट कितना दिया 60 सेंटीमीटर और रेडियस बताया जा रहा है 8 सेंटीमीटर। क्लियर बात। अब आगे क्या, फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास बताना, वजन बताना कितना, मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, ठीक है, बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो होगा अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका भी, क्योंकि वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में, और जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा, बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो इधर जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई, बस, ठीक है। तो पहले इसका वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। करना क्या, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम दोनों का बस लिखते हैं। नीचे वाले का वॉल्यूम हम लोग पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच से दिखाते हैं, और ऊपर वाले छोटे वाले को पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। पाई दोनों से कॉमन ले लिए, बचा क्या, कैपिटल आर। कैपिटल आर कितना था 12, तो 12 इंटू 12 और हाइट था 220 प्लस आर स्क्वायर एच स्मॉल आर कितना 8 इंटू 8 और इसका हाइट 60। क्लियर बात। बढ़िया से सॉल्व कीजिए। पाई का वैल्यू 3.14, ब्रैकेट में इधर इन सबको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। कॉमन में पहले यहाँ 0 है, यहाँ 0, मतलब 10 तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो 12 से हम लोग 4 ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि 4 3 12 और 4 2 8, और यहाँ से भी 12 से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या बचा ब्रैकेट। यहाँ से 12 में से 4 लिए कॉमन, तो यहाँ 3 बचा, इस 12 से भी 4 ले लिए कॉमन, तो यहाँ भी 3 बचा, और यहाँ 220 में से 10 ले लिए तो केवल 22 बचा। ये मल्टीप्लाई प्लस इसमें से हम 4 ले लिए तो यहाँ 2 बचा, इस 8 से भी 4 आया कॉमन तो 2, और यहाँ से 10 ले लिए तो 6 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और भी कुछ कॉमन आना चाह रहे हो क्या, यहाँ 3 है, इससे 2 कॉमन ले सकते हैं, 3 2 6 और वहाँ से 6 आ जाएगा, ले ले रहे हैं कॉमन, तो 3.14 इंटू 10 4 16, ठीक है, और 3 2 6 कॉमन ले रहे, अगर तो 3 आ गया, यहाँ पे एक 3 बचा और यहाँ 11 बच गया, 22 का मतलब क्या 22 इंटू 11 तो 2 आ गया, और 2 और 3 6 हो गया, प्लस यहाँ से हम 6 कॉमन ले लिए तो 2 इंटू 2 डायरेक्ट 4 लिख रहे, 10 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31.4 हो जाएगा। डेसिमल मतलब मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल इधर राइट साइड जंप करता है, इंटू 16 इंटू 6 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 11 दिया 33, और 33 में 4 जोड़ दो 37, इतना आ गया। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी होगा आपका एरिया का आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये इतना वॉल्यूम आ जाएगा। अब बोला क्या क्या था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम है, तो इसका टोटल कितना होगा, तो बस इसको क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मास निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई 31.4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 16 को 6 से गुना कर दें, अगर 6 6 36 का 6 3 हाथ में 6 6 3 9 बस 37 इंटू 8, इतना क्या आ जाएगा, इतना ग्राम आ जाएगा। क्लियर है बात। अब अगर इसको हम केजी में बदलना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करना होगा, 3 1 इसको पहले मल्टीप्लाई कर देगा,
ज़्यादा हो गया। मल्टीप्लाई इसको कैसे किया जाए, ठीक है मल्टीप्लाई आप लोग खुद से कर लीजिए। और क्योंकि केजी में बदलना है तो 31.4 इंटू 96 इंटू 37 इंटू 8 बाई 1000 कर देंगे, ठीक है इतना केजी, ग्राम केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। और हम वो भी लिख दे रहे हैं, देख कर ही सही बट लिख दे रहे हैं, पर आप लोग इसको खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है 892.26 892.26 केजी, इतना हो गया आपका बस, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। बहुत को अगर किसी को लग रहा है सर ये क्या मल्टीप्लाई आप देख के आंसर लिख दे रहा है, मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, अगर हम करेंगे तो 2-4 मिनट ऐसे वेस्ट चल जाएगा ना इसी, ठीक है। और मेरा काम मैंने आपको ये समझाना कैलकुलेशन तो आपको आता है, उम्मीद है कि आप लोग 10th वाले ही होंगे, 4-5 का तो कोई देख नहीं रहा हो, ठीक है। तो इसको लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और बताइए कमेंट में कि कैसा लगा, ये कैसा समझ में आ रहा, शायरी कैसा लग रहा है, उसको कंटिन्यू रखें या बंद कर दें, आपके लिए ला रहे ढूंढ ढूंढ के शायरी, ठीक है। तो अभी के लिए इसको यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। थैंक यू।